बाणी तुलसी साहिब। जीव सत्य पुरुष का अंश। हे हृदय तोहे आदि सुनाऊं, जीव सुरति की संधि लखाऊं। यह शब्द तुलसी साहिब के रत्न सागर में से लिया गया है। हृदय तुलसी साहिब का शिष्य था। तुलसी साहिब उसके सवालों का जवाब देते हैं। हृदय का सवाल था कि जो जीव बगैर सतगुरु के हैं उनके साथ काल क्या करता है। तुलसी साहिब जवाब देते हैं कि आदि में क्या था, रूह कौन है, काल कौन है। काल रूह को बनाने वाला नहीं बल्कि उसे चलाने वाला गवर्नर है। रूह ना ब्रह्म की अंश है ना पार ब्रह्म की, बल्कि वह तो सतपुरुष की अंश है। हे हृदय तोहे आदि सुनाऊं, जीव सुरति की संधि लखाऊं। तुलसी साहिब कहते हैं, हे हृदय तुझे समझाता हूं कि रूह का और मालिक का क्या ताल्लुक यानी रिश्ता है, या जीवात्मा का वाहिगुरु से क्या ताल्लुक है। मालिक कौन है, जीव कौन है, यह रूह कहां से आई है। चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वही अंतर्जामी। त्रिलोकी के पार चौथा महल सचखंड, सतनाम सारे खंडों ब्रह्मांडों का, सारी सृष्टि के जीवों का और ब्रह्मांड का स्वामी है। यह रूह उसकी अंश है। कोई कहता है ब्रह्म की अंश है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। ये सब गलत कहते हैं। वेदों की हद ब्रह्म तक है, उन्हें ब्रह्म से आगे की खबर नहीं। जीव सतनाम का अंश है, उनकी अंश जीव जग आया, करता पांच तत् में लाया। ये हमारी रूहें सतनाम की अंश हैं, लेकिन जब काल भगवान के देश में आ गईं, तो उसने पांच तत्व का कोट पहना दिया, पांच तत्व के शरीर का पिंजरा बना दिया। रूह को इस पिंजरे में कैद कर दिया, साथ में मन को चौकीदार लगा दिया। मन उधर मालिक की तरफ ख्याल ही करने नहीं देता। संत इसको जबरदस्ती ले जाना चाहे तो ले जाएं, वरना मन संतों की शिक्षा की तरफ ख्याल ही नहीं करने देता। रूह शुरू शुरू में मकामे हक यानी सचखंड से उतरकर ब्रह्म देश में आ गई। मन त्रिलोकी यानी दुनिया का खुदा है। जब रूह मकामे हक से नीचे आई, पहले भंवर गुफा का देश आया। यहां पहुंचकर हिंदू महात्माओं ने सोहंग, मुसलमान फकीरों ने अनाहू कहा है। अनाहू का अर्थ है जो तू है सो मैं हूं। सोहंग का अर्थ भी यही है कि जो तू है सो मैं हूं। जब रूह भंवर गुफा पहुंचती है तो उसे सतलोक के मालिक के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार बूंद समुद्र को देखकर कहती है कि मैं समुद्र की अंश हूं, वह समुद्र है, मैं बूंद हूं। इसी प्रकार रूह उस मालिक को देखकर कहती है कि मैं आत्मा हूं और वह मेरा परमात्मा है। मौलाना रूम ने मसनवी के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, बल्कि यहां से मतलब भंवर गुफा के देश से शुरू की थी। आप कहते हैं, बिश्नो अज़ न चू हिकायत मी कुनद, वज़ जुदाइया शिकायत मी कुनद। बांसुरी यानी
रूह की आवाज को सुन, वह क्या कहती है। वह अपने बिछोड़े का दुख बयान करती है। फिर कहते हैं, कज नेस्ता ता मरा ववुरिदा अदम अज नफीरम मरदो जन नालिदा अंद। जिस प्रकार बांसुरी को बांसों के जंगल से काटकर लाया गया तो वह रोती है, इसी प्रकार रूह कहती है कि मैं मकामे हक सचखंड से बिछुड़ी हुई हूं। इसीलिए मैं बिछोड़े के दुख को याद करके रोती हूं। मकामे हक से रूहें अलग करके काल के हवाले की गईं। काल कहो या ब्रह्म, वेद शास्त्र उसी की महिमा करते हैं। असली भेद सिर्फ संत और फकीर ही जानते हैं, बाकी सब नीचे ही बैठे हुए हैं। संत इशारा देते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। कर्ता ने काया रची, जुग जुग जग विस्तार, सार दियो बिसराए के घर घर करत पुकार। यानी काल भगवान ने आत्मा को मन के पिंजरे में कैद कर दिया। मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, सभी को। जीव अपने देश को भूल गया। इसको तो यह भी खबर नहीं कि मैं किधर से आया हूं और मुझे किधर जाना है। युगों युगों से बंदर की तरह यह अलग अलग शरीरों में नाचता फिरता है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कुत्ता तो कभी बिल्ला। बड़ी मिट्टी पलीत हो रही है बेचारे की। काल ना आत्मा को बना सकता है, ना उसका नाश कर सकता है। उसने कड़ी तपस्या करके रूहें ली हैं। काल भगवान ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग दूसरी बार एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की और सतनाम से रूहें मांगी। साथ ही बुद्धि इसमें डाल दी जो पिंड का प्रधान है, और जीवात्मा को पिंड में डाल दिया। वेद पुराण कर्म उपराजा, यासे करे जीव जग काजा। पुण्य और पाप की सारी दुनिया बनी हुई है। सारा संसार कर्मों के जाल में बंध गया। ऋषियों ने वेद बनाए, सारे संसार को सुनाकर ऐसा कर दिया कि कभी मुड़कर कोई जाए ही नहीं। संत इस जाल का भेद खोलते हैं। दुनिया उन्हें तकलीफ देती है, उनके खिलाफ हो जाती है। फिर कोई क्या करे। वाल्मीकि ने मेहनत की, पर्दा खोला और अंदर गए जो ब्रह्म का भेद था बाहर जाहिर किया। रामचंद्र जी के जन्म से 10,000 साल पहले रामायण बना दी। काल ने बाहर अवतार धारण करके बाहर ही भुला दिया ताकि कोई अंदर ना जा सके। संत तो दया करते हैं, सबको ले जाना चाहते हैं, परंतु फिर काल सुनने ही नहीं देता। अंदर जाकर देखो, वह हर एक जीव के लिए झगड़ता है। पिता तो पुत्र को हीरे जवाहरात देना चाहता है, लेकिन पुत्र कौड़ियां मांगता है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों ने कर्म बनाकर जाल रच दिया। सारे जीव इसमें फंस गए। करता कर्म किया विस्तारा, 1,84 रूप संवारा। यानी काल ने 84 लाख किस्म की योनियां बना दी। ये 84 लाख के पिंजरे बना दिए और इन रूहों को उनमें बंद कर दिया। कोई किसी पिंजरे में, कोई किसी पिंजरे में। काल अपरवल जाल पसारा, उन सब घेरी जीव को मारा।
यह 84 लाख का पिंजरा कोई थोड़ा होता है। इसमें सभी जीव फंस गए। बड़ा जबरदस्त जाल फैला दिया जिसमें ऋषि मुनि, अवतार, पैगंबर, देवी देवता फंसे पड़े हैं। कर्म कलंदर आप नचावे, बाजी लाए जीव भटकावे। जिस प्रकार कलंदर यानी मदारी बंदर को घर घर नचाता है, इसी प्रकार इस आत्मा को कर्म नचाते हैं। जब कभी पुण्य कर्म आ गए, मनुष्य सुखी हो गया, पाप आ गए, दुखी हो गया। जैसा कर्म वैसा फल। कोई बंधन से बांधे बाई, ऐसे बंध अनेक लगाई। करोड़ों किस्म के बंधनों में आ गए। कोई चोर ठग, बदकार, लोभी लालची है, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई पढ़ने से, कोई पढ़ाने से। हर एक जीव किसी न किसी बंधन के द्वारा बंधा हुआ है। यानी हर एक जीव इस संसार में अपने कर्मों के द्वारा बंधा हुआ बंदर की तरह नाच रहा है। कोई दांव नाही मार्ग पावे, धरी धरी देही जन्म सिरावे। काल ने निकलने का कोई मार्ग छोड़ा ही नहीं, सब मार्ग बंद कर रखे हैं। कोई दांव जीव का है नहीं कि निकल जाए। अगर कोई दांव है तो संतों की शरण है और कोई नहीं, क्योंकि कर्म करने से मुक्ति नहीं। जब तक कोई संत महात्मा या कामिल फकीर रास्ता देकर ऊपर न ले जाए, तब तक कोई नहीं जा सकता। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं अंधा क्यों हूं? मुझे 100 जन्मों की तो खबर है, लेकिन इनमें मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मैं अंधा होता। भगवान श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र के सिर पर हाथ रखकर कहा, और पीछे देख। तब देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा जाल है। 84 से निकरी न पावे, बार बार बही माही समाबे। अगर अच्छे कर्म किए तो स्वर्गों में चला गया, फिर लौटकर आया, भोगों को भोगकर मनुष्य जन्म मिला। फिर खोटे कर्म किए तो नरकों में चला गया। मतलब यह कि काल इस जाल में से बाहर निकलने नहीं देता। काल अपने भक्तों को बैकुंठ, स्वर्ग और मुक्ति भी प्रदान करता है। काल की मुक्ति कल्प पर्यंत है। 1000 चौकड़ी युग बीतने पर एक कल्प होता है। 1000 चौकड़ी युग तक ब्रह्म की मुक्ति है, फिर फना है और मुड़कर आना पड़ता है। सच्ची मुक्ति और सदा के लिए मुक्ति काल के पास नहीं, वह मुक्ति तो संतों के पास है। कर्म सारणी बुद्धि वसी, सुरती रही अधीन। आशा के बस में पड़ी, वासा विपति मलीन। जैसे कि एक अच्छा सा लैंप हो, उस पर 10-20 मोटे टाट के पर्दे चढ़ा दिए जाएं, जिस कमरे में भी उसे ले जाओगे वह रोशनी नहीं देगा। यदि धीरे धीरे पर्दे उतारते जाओ तो रोशनी होती जाएगी। इसी तरह आत्मा सतपुरुष की अंश है, मगर यहां पर यह कैद है। पारब्रह्म में इसकी रोशनी 12 सूरज की है और सतलोक में 16 सूरज की। इसके ऊपर पहले स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म और फिर कारण, मन, माया, बुद्धि, 25 प्रकृतियां, 3 गुण हैं।
अब मन और बुद्धि दो प्रबल ताकतें हैं और ये आत्मा को घेरे बैठे हैं। मन आशा उत्पन्न करता है, बुद्धि उसके अधीन है। किसी ने स्वर्ग की इच्छा की, किसी ने शराब की, किसी ने कुछ तो किसी ने भोगों की। मन बुद्धि इच्छाएं पैदा करते हैं, रूह इनके वश में है। जैसे जैसे कर्म मन और बुद्धि इससे करवाते हैं, वैसे वैसे फल यह भोगता चला जाता है। कर्म अपरवल भारी भोगू, सब जग जार जवर यह रोगू। अब तुलसी साहिब कहते हैं कि हे हृदय, कर्मों का जाल बड़ा जबरदस्त है। एक महात्मा फरमाते हैं, अनकिए लागी नहीं, किए न वृथा जाएं, बिना भोगे भागे नहीं, कर्म गति अति बलवंत। मतलब कर्म नहीं टलता, सारा संसार कर्मों के जाल में फंसा हुआ है। बिना कर्म कोई काया नाही, जग वस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म नहीं। सूरज, चंद्रमा, तारे, धरती सब कर्मों के अधीन हैं। इसी तरह कीड़े पतंगे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि ये सब कर्मों के अधीन हैं। काया के बिना कर्म नहीं, कर्म के बिना काया नहीं। कर्म होता है तो काया बनती है, काया हो तो कर्म होता है। कुछ मजहब जन्म मरण कर्म वगैरह को नहीं मानते, मगर जो कामिल फकीर हुए हैं वे मानते हैं। शरीयत में लोक लाज है, शरीयत अंधी है, मतलब ब्लाइंड है। रूहानियत के मार्ग की 4 मंजिलें हैं, शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। शरीयत कर्म कांड पहली मंजिल है और फकीरों की मंजिल है चौथी। काया बिना कर्म नहीं हुई, कर्म बिना काया नहीं कोई। यह एक दूसरे पर आश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। यह अनादि से रचना भाई, जुगन जुगन ऐसे चले आई। जिस दिन से यह सृष्टि बनी है, उस दिन से यह कर्मों का कानून चला आ रहा है। युग बदलते हैं लेकिन यह कानून नहीं पलटता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बची नहीं कोई जागा। कर्मों का भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां की कर्म ना हो। कीट पतंग संग सब केरे, 3 लोक अंडा सब घेरे। चींटियां पतंगों आदि से लेकर ब्रह्मांड तक कुल रचना जितनी है सब कर्मों के वश में है। कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, यह जो कीड़ा जा रहा है यह कई बार ब्रह्मा और इंद्र बन चुका है। जब स्वर्गों के राजा इंद्र और सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जैसे कीड़े बने फिरते हैं तो वाक्यों का क्या हाल होगा। 7 दीप नव खंड कहावे, 14 लोक कर्म बस गावे। हमारी इस रचना के 7 द्वीप, 9 खंड और 14 लोक हैं। ये सब कर्मों के वश में हैं। कोई जगह कर्मों के बिना नहीं है। चंद्र सूर अरु 10 अवतारा, यह सब बंधे कर्म की जारा। चंद्रमा, सूरज, अवतार आदि सब कर्मों के दायरे में हैं। बताओ वाकी का क्या हाल होगा। समय बड़ो बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। कावे अर्जुन लुटियों, वे ही धनुष वे ही बाण।
समय समय की बात होती है। कभी ऐसा समय था कि अर्जुन ने लश्करों के लश्कर अपने धनुष बाण से खत्म कर दिए थे। कभी वह समय भी आया जब उससे धनुष तक न उठ सका और साधारण डाकुओं ने पांडवों को लूट लिया। अंड खंड ब्रह्मंड लो, लोक सकल जग जाल, काल कर्म सिरु उपरै, जुग जुग फिरत बेहाल। सारा ब्रह्मांड कर्मों के दायरे में और युगों की चौकड़ियों में फिर रहा है। कभी राजा, कभी पशु, कभी पक्षी और अन्य योनियों में जीव फिरते रहते हैं। काल के चरित्र। अब यह काल चरित्र लखाऊं, अंदर प्राण वसे जही ठाऊं। अब सवाल उठता है कि जिनको नाम नहीं मिला उनके प्राण किस तरह निकलते हैं। अब कहते हैं, काया मध्य काल सतावे, जब वह प्राण लेने को आवे। जब मौत आती है तो कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, किसी न किसी कारण से मौत आ जाती है। कोई कहता है हार्ट फेल हो गया, किसी को तपेदिक बुखार, हैजा हो जाता है। मतलब यह कि बहाने से मौत आती है, बिना बहाने मौत नहीं आती। सिमटत भास श्वास उठी जावे, प्राणपति जम सिमटी समावे। जब रूह सिमटती है, आत्मा सिमटती है और श्वास बंद हो जाता है। सारे शरीर में से चेतन सत्ता निकलकर पीछे हट जाती है। भास आकाश तत् में जाई, तत् आकाश अंड में माही। दोनों आंखों के नीचे नीचे पिंड है। जब रूह बीमारी आदि के कारण सिमटती सिमटती पिंड में से इकट्ठी हो जाए और मुड़कर तालू से ऊपर अंड में आ जाती है तो मृत्यु हो जाती है। यह इस प्रकार है कि जब प्रलय आती है तो पहले पृथ्वी तत्व ढहता है, यानी वह पानी में घुलकर पानी हो जाता है। इसी तरह शरीर की मौत होती है। मानो सृष्टि की प्रलय बड़ी कयामत है और शरीर की छोटी। सो जब मौत आती है तो पहले मूल चक्र गुदा चक्र ढह जाता है। यहां पृथ्वी का वास है। पृथ्वी तत्व इंद्रिय चक्र में जाकर समा जाता है। पानी ने मिट्टी को घोल लिया। आगे नाभि चक्र है, वहां अग्नि है। जब इंद्रिय चक्र टूटा तो वह नाभि चक्र में जा समाया। आग ने पानी को सुखा दिया। इससे ऊपर हृदय चक्र या शिव चक्र आ गया। यहां हवा का वास है। जब नाभि चक्र टूटा तो हवा ने अग्नि को अपने में समा लिया। इस तरह हवा आकाश में समा गई। अब आत्मा 5 तत्वों मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश को लांघकर अंड में आ गई। जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सुरति को आन दवावे। अब यह बात गौर से सुनने वाली है। जब मौत आती है, शरीर से सारी चेतना सत्ता निकलकर अंड में आ जाती है। यहां सारे जन्मों के किए हुए कर्मों का निचोड़ निकलकर बुद्धि का संकल्प बनता है। अंतमता सोई गता, यानी सारे जन्मों के कर्मों का निचोड़ या अर्क निकलकर बुद्धि में आ जाता है। इसी संकल्प के आश्रय आगे जन्म होता है। पूरी जिंदगी में किए हुए क्रियामान कर्मों का निचोड़ या अर्क निकलकर बुद्धि का संकल्प बनता है।
इसके आगे प्रारब्ध बनता है। मैली बुद्धि सुरति के माही, वही समय में जाए समाई। सारी उम्र विषय विकारों की मैली बुद्धि भोगों की आशिक ही रही। जब मौत आई, बेही विचार संकल्प बनकर सामने आ गए। सिवाय नाम के सारा ब्रह्मांड मैल से भरा हुआ है। मैली बुद्धि, मैले ही कर्म। बिल्ली को चूहों के सपने, किसी को किसी चीज के, किसी को किसी चीज के, तो किसी को किसी चीज के। सारा जहान मैला है। बुद्धि ने सारी उम्र मैल खाई, मैल कमाई, मैल ही साथ गई। जाए तो कहां जाए, काल ने कोई राह नहीं छोड़ी। कर्म अनुसार बसे मन आसा, सुरति मन बुद्धि बंधन घासा। कर्म अनुसार बसे मन आसा, सुरति मन बुद्धि बंधन फांसा। अब कहते हैं, हाय अफसोस, सारी उम्र मैले कर्म किए, कर्मों के मुताबिक आशा बनी। मन और बुद्धि ने इसको कर्मों के जाल में फंसाकर निकम्मा कर दिया। आत्मा तो सतनाम की अंश थी, सचखंड से आई थी, आकर काल के जाल में फंस गई। सुनत आवाज श्याम सठ घांसा, घेर घुमरी लावे जहां संवासा। अब दम निकलने को है। अंदर काल आवाज दे रहा है कि इस ओर रास्ता है, मेरी तरफ आ। सतगुरु मिला नहीं, सतगुरु को आना नहीं है। अब काल ही काल है। आवाज आती है, इधर राह है, इधर को आओ। कर्म सारणी बुद्धि वसै, आशा वास निदान। यह नव द्वारा पिंड में, निकसी जाए ज्यों प्राण। जब 9 द्वार छोड़कर पिंड में से प्राण निकलते हैं, तब यह हालत होती है। यह जीवात्मा आशा के अधीन वासा प्राप्त करती है। यह तो कर्म बुद्धि अनुसारा, अब सुनियो यह काल पसारा। यह हिसाब तो कर्म और बुद्धि के अनुसार है। अब जो काल का पसारा है, वह भी सुन लो। अष्ट कंवल दल अंदर माही, हवा छिपी बैठा काल कसाई। दाहिनी ओर सतगुरु और वाई ओर काल है। काल अष्टदल कमल में वाई तरफ बैठा हुआ है। सतगुरु मिला नहीं, नाम मिला नहीं। जब सब भास सिमटी करी आवे, जब सुरति पै बुद्धि पहुंचावे। जब दम निकलने पर आया, अब बुद्धि रूह को दबाए बैठी है। इस समय जीव के सामने दुनिया का ख्याल है। दुनिया के एक्शन कर्म आगे आते हैं। कंवल द्वार पंखड़ी को रोके, उल्टी सुरती काल मुख सोखे। अब रास्ता कोई नहीं। ऊपर से आवाज आ रही है, इधर आ। एकदम रूह काल के मुख में, और कोई रास्ता नहीं। सहारा देने वाला गुरु है। गुरु के साथ प्यार नहीं, गुरु मिला नहीं। अब सहारा किसका हो? काल दाड़ में आन चवानी, जब ढरके नैनन से पानी। जब काल दाड़ में दबाता है, तो आंखों से पानी निकलता है, पाखाना निकलता है। अब इस वक्त यह मुड़कर अपनी हालत का बयान नहीं कर सकता। जितनी इंद्रियां हैं, सब बेकार हो गई हैं। इस दुख से बचने के लिए भजन किया जाता है। जब मन बुद्धि जबरदस्त हो जाए, तो सतगुरु की शरण क्या करे? संत इसीलिए भजन सुमिरन करवाते हैं, ताकि मौत के वक्त
वही संकल्प हो। इस दुनिया से बचने के लिए सतगुरु की शरण ली जाती है। जिक्र है, एक कुम्हार कुछ गधे ले जा रहा था। गधों को हाँकते हुए कहता जाता, चल बीबी, चल बहन, चल बेटी। किसी मुसाफिर ने सुना और पूछा, यह क्या लादा हुआ है और यह क्या कहे जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मुझे बादशाह के महल में रेत फेंकने जाना है। वहां कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कोई गाली निकल जाए, इसीलिए मैं अभ्यास कर रहा हूं। लगे टकटकी दिखे न भाई, बाही समय को करे सहाई। अब दिखता नहीं, टकटकी लगी हुई है। उस वक्त कौन मदद करता है? उस वक्त मदद करने वाला गुरु है। गुरु मिला नहीं, कानों से पकड़कर यमदूत ले जाते हैं। ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, कोई मदद नहीं कर सकता। सहायता करने वाले हैं तो गुरु और शब्द। बे मिले नहीं, अब सहायता कौन करे? जम के दूत घेर चहुं फेरा, निकसे प्राण छोड़ करी डेरा। अब यमदूतों ने आकर घेर लिया। जब प्राण निकले, यमदूतों ने आकर संभाल लिया। यमदूत कहो या फरिश्ते, घर वालों की जिम्मेदारी पूरी हो गई। जहां आसा तहां वासा, कर्म सारनी बुद्धि कहाई। जहम भई आस बास जही माही। क्योंकि बुद्धि और मन ने कर्म किए, जैसी भी बुद्धि में आशा रही वैसी ही जगह जा पड़े। कर्म आस की वास में जोनी जोनी समाए। जो जैसी करनी करे, सो तैसे फल खाए। सो जैसा जैसा कर्म किया, वैसा ही उसका फल मिला। जो बीज बोया, वही काटा। नरकों के दुख, जम का जुल्म जोर दरसाऊं। मार्ग में जिब विपत्ति बताऊं। यमदूत लेकर जाते हैं और धर्मराय के आगे पेश करते हैं। रास्ते में जीव को बड़े बड़े दुख देते हैं। जीव कहता है, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। यमदूत कहते हैं, फलाना यज्ञ तप जो तुमने किया है उसका फल दे, तब पानी मिलता है। इसीलिए गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, कर्म धर्म पाखंड जो दीसह, तिन जम जगाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावहु करते का, निमख सिमरत जित छूटै। वे तरह तरह के दुख देते हैं और यह सहन करता है। लोह के खंभ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाई। लोहे के खंभे तप रहे हैं। जिन स्त्रियों और पुरुषों ने कुकर्म किए हैं, वे इन खंभों से चिपटाए जाते हैं। काम की आग लेकर, विषय विकारों को भोगकर दो यख की आग में जलना पड़ता है। जो पुरुष पराई स्त्री और जो स्त्री पराये पुरुष से गले मिलती है, उनको इन खंभों के साथ लगाया जाता है। अब गले मिलना नियत पर निर्भर करता है और जिसकी जैसी नियत होती है उसको वैसा फल मिलता है। पुत्र बाहर से आता है, माता उसे गले से लगा लेती है। विचार बुरा नहीं होता। अगर भाई आ जाए तो बहन गले लगा लेती है। क्या मजाल कि बुरा ख्याल आए। लेकिन जब पराई स्त्री आ जाए तो झट ख्याल बुरा हो जाता है। तड़फ तड़फ जिब जुल्म दुखारी, तपत खंभ दुख उपजै भारी। यह तड़पता है, दुख उठाता है, वे खंभों से इसे चिपटाते हैं। यह हटता है, वे फिर चिपटाते हैं। अति दुख है, महाभयानक पाप है। उन खंभों का हाल क्या कहें। जिस तरह लुहार
भट्टी में लोहा गर्म करते हैं, ठीक इसी तरह बेखंबे लाल होकर तप रहे हैं। ये सब दुख किसने दिलाए? मन और बुद्धि ने, इंद्रियों के स्वादों ने। संत झूठ नहीं कहते, वे कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है। दोजख भी अंदर है, बहिश्त भी अंदर है। एक समय की बात है, मैं उसका नाम नहीं लेता, एक आत्मा का विचार गंदा हुआ और वह नरकों में चली गई। मुझे बाबा जी ने कहा कि अमुक आत्मा तड़फ रही है। मैं गया और पूछा कि सिमरन याद है कि नहीं? कहती है नहीं। मैंने कहा कि स्वरूप आता है? कहती है नहीं। मैंने कहा कि मेरी आवाज सुनाई देती है? कहती है हाँ। मैंने कहा कि मेरी आवाज को पकड़कर चली आओ। कहती है अब मुझे कोई खतरा नहीं, सतगुरु भी आ गया है और शब्द भी। मैं देख रही हूं कि जीवों को क्या क्या सजा मिलती है। ऐसे कष्ट जले जिब भाई, बही समय की विपत्ति बताई। पाया भोग सोग सोई जाना, छटपट करे जीव बिलखाना। यह तो लज्जत लेने गया था, अब आग में जलना पड़ा। यही गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, बहु साधहो दुख प्राप्त होवे, भोगो रोग सो अंत भिगोवे। कहते हैं यहाँ जो ऐशो इशरत करते हैं, लज्जतें भोगते हैं, यह भोग वहां जाकर रोग यानी जहर हो जाते हैं। अब नरकन का सुनो सुभागा, कर्मी जीव सहें दुख दावा। जब धर्मराज के दरबार में गए, उसने हिसाब देखकर नरकों में डाल दिया। आगे नरकों का दुख सुनो। कुंभी नरक निदान यह, पड़े जीव जब जाए। सिर समेत बूढ़ा रहे, सदा नरक के माही। कुंभ घड़े को कहते हैं। कुंभी घड़े की शक्ल का एक बहुत विशाल नरक है, जिसमें से बुरी बू, पाखाना, गंदगी, मलवल की, पाखाने से भी गंदी बदबू आती है। जीव को उसमें फेंक देते हैं। यह सिर समेत उसमें डूबा हुआ गोते खाता है। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े, जब ऊपर जूती जम मारे। वह सांस लेने के लिए सिर बाहर निकालता है तो यमदूत ऊपर से जूते मारते हैं, डंडे मारते हैं। वह कुंभी नरक में डूबा रहता है। जब सिर निकालता है तो यमदूत उसे जूते मारते हैं। 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है। कई कल्प पर्यंत यानी अनगिनत युगों तक जीव को वहीं रहना पड़ता है। फिर नरकों में से निकालकर इसे 84 में डाल देते हैं। कभी घास, कभी फूस, कभी पक्षी, कभी पशु, फिर कहीं मनुष्य की योनि मिलती है। कई जुगन लौ रहे बिहाला, फिर अघोर नरक ले डाला। यह तो नहीं कि फिर छोड़ देते हैं, कुंभी नरक से निकालकर फिर घोर नरक में डाल देते हैं। यह संतों की वाणी है। वे खुद देखकर कहते हैं, ऐसा नहीं कि वेदों शास्त्रों में पढ़ा सुना कह रहे हैं, नहीं, बल्कि खुद देखकर कह रहे हैं। हाकों कठिन भोग दुखदाई, तन सड़ी मेरे उपजी वही माही। घोर नरक में इसे जलाते हैं। जीव को सूक्ष्म शरीर देकर सजा देते हैं। यह स्थूल शरीर तो यहीं मातलोक में जला दिया जाता है। निकसी ना होए कभी निर्वारा, घाड़े बंद बंधे चौंधारा। मजबूत जेल खाना है, सिपाही बाहर खड़े हैं। निकलने का रास्ता है नहीं, जाएं तो कहां जाएं।
पापी जीव अधम है सोई, कर्म भोग भुगते जो कोई। जो पापी जीव हैं उनके कर्म भुगताए जाते हैं। करनी कीन्ह मलिन बताई, जिनकी दशा भोग दरसाई। मनुष्य जन्म पाकर मैले मैले कर्म किए, डाके, चोरियां, दुराचारियां, ठगियां और अन्य खोटे कर्म किए। उनका फल यहां भुगतना पड़ा। नरक अनेकन और हैं, कहां लग करूं बयान। दुख भुगते यह जीव, ज्यों जाने जो भोग समान। सारे वेद शास्त्र 18 किस्म के नरक बताते हैं। कितनों का बयान करूं, केवल नमूना दिखा दिया है। सारे नरकों का हाल लिखें तो कई ग्रंथ बनते हैं। वेदों ने 18 नरक कहे हैं। पुराणों में भी नरकों का हाल खोला गया है। नचिकेत पुराण को पढ़कर देखो, उसमें भी 18 नरक बताए हैं, लेकिन बहुत भयानक फोटो खींचा है। वहां ग्रास ग्रास का पूरा हिसाब लिया जाता है। खानी योनि के कष्ट यह भुगताए बहुरी सुनु भाई, जोनी खानी जुल्म दुखदाई। नरकों का दुख भोगने के बाद इसे मनुष्य नहीं बनाते, बल्कि कर्मानुसार दुख देने वाली योनियों में डाल देते हैं। नरक में से निकालकर इसे वृक्ष की योनि मिलती है। वृक्ष से कीड़ा, कीड़े से पक्षी, पक्षी से हैवान और हैवान से मनुष्य का जन्म मिलता है। यह नीचे से उन्नति करता है, फिर ऊपर चढ़ता है। यही इस्लाम के कई फकीर भी कहते हैं कि यह अपने कर्मों के अनुसार ऊपर आता है। एक एक योनि का हिसाब लिखें तो 84 लाख योनियों के लिए 84 लाख किताबें चाहिए। पढ़े कौन और लिखे कौन? यह संसार एक अथाह समुद्र है। जीव अंधे हैं और इसमें डूबे हुए हैं। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कबीर जग काजल की कोठरी, अंध परे तिस माहे, हाउ बलिहारी तिन कऊ पैस जो निकस जाहे। इस संसार से निकलना कोई आसान नहीं। कोई संत सतगुरु ही निकाले तो निकाले, नहीं तो जीव जन्मों जन्मों में दुख पाएगा। अंडा मध्वे जीव बिचारा, सो सब बहे 84 धारा। संसार में जीव 84 की धारा में बहे चले जा रहे हैं। कभी हैवान, कभी इंसान, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पशु, कभी पक्षी। करोड़ों युग बीत गए यहीं गोते खाते हुए, अभी किश्ती पार नहीं लगी। अगर सभी धाराओं का हिसाब लिखें, पढ़े कौन और सुने कौन? हे हृदय यह अद्भुत बाता, लख पावे नाही कर्म विधाता। हृदय यह अजीब खेल है। इसे ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता, ना विष्णु समझता है, ना शिव समझता है। यह खेल ही काल ने अजीब बनाया है। ब्रह्मा बासन गढ़े कुम्हारा, बोहु पुनि कर्म जोग अनुसारा। ब्रह्मा एक कुम्हार के समान है। जैसी चीज बनानी होती है उसे हुक्म मिलता है कि ऐसे बनाए। उसके आगे जीव के कर्म रख देते हैं। वह उसके अनुसार शरीर बनाकर रख देता है। यह जो शरीर आपको मिला है, काला, गोरा, बीमार, तंदुरुस्त, दुखी, सुखी, अच्छे और बुरे विचारों वाला, यह सब कर्मों के अनुसार है। शिव जोगी भिक्षा में राजे, विष्णु भोग बैकुंठ बिराजे। शिव योगी भिक्षा में मस्त है, विष्णु लक्ष्मी को लेकर बैकुंठ में बैठा है। इसी तरह संसार के जीव
अपनी अपनी जगह मस्त बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव कर्मों में माया के खेल में भूले हुए हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और पार्वती तीनों मिलकर माया का विस्तार कर रहे हैं। वे भी कर्मों के जाल में फिरते रहते हैं। यही विधि जगत चलाई बाटा, इन भुलाए दीना घर घाटा। यह जाल रचकर काल ने जीव को भुला दिया है। जीव तो सतनाम का अंश है। इसको यह भी पता नहीं कि मेरा देश कौन सा है। सारा संसार भूला हुआ है। इसको पता नहीं कि इसका देश सचखंड है। यदि संत आकर सच कहते हैं तो दुनिया सुनती ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया झूठ बोलती है। झूठ से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका सारा व्यवहार ही झूठा है। एक काजी ने एक मिरासी से कहा कि सच बोला कर। उसने कहा, सच कड़वा लगता है। अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो कौन बचाएगा? काजी ने कहा, सांच को आंच नहीं, फिर मैं बचाऊंगा। मिरासी ने कहा, बहुत अच्छा। एक आदमी एक औरत को भगाकर लाया था। उसकी एक जवान लड़की थी। मिरासी ने उस आदमी के घर जाकर कहा, उठ रही भगाई हुई की लड़की, मुझे रोटी दे। उसने मां से कहा। मां ने आदमी से कहा। आदमी ने लकड़ी लेकर मिरासी को जा घेरा। मिरासी दौड़ता हुआ काजी के पास गया और कहने लगा, मुझे बचा लो। काजी कहने लगा, भाई इस वक्त तो अपना बचाव कर ले, चाहे झूठ बोलकर ही कर ले। मिरासी आदमी के पास जाकर कहने लगा, हे दयालु यजमान, अच्छे यजमान। आदमी ठंडा हो गया और बोला, क्यों रे मिरासी, घर में मेरी लड़की से क्या कह आया है? कहने लगा, यजमान, मैंने उस समय भांग पी हुई थी। मुझे तेज भूख लगी थी। नशे की हालत में कोई होश नहीं था। आदमी उसको घर ले गया और लड़की से कहने लगा कि दे ससुरे को रोटी। रोटी खाकर मिरासी काजी के पास गया और कहने लगा, देखो मैंने झूठ बोलकर अपनी जान बचा ली है। सो इस संसार में झूठ ही झूठ है। सारी दुनिया इसी धारा में बही जा रही है। जीव के खोटे कर्म की सचखंड से निकलकर आ गया। जीव अंधा और बहरा है। इसे अपने आदि और अंत की खबर नहीं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, माया धारी अत अना बोला, शब्द न सुनाई बहु रोल घगोला। कुल दुनिया आवागमन के समुद्र में बही जा रही है। इस तरह जीव भवसागर में जन्म लेता और मरता है। अब यह कथा कहूँ विस्तारी, हृदय सुनिए ज्ञान विचारी। संत छाप जही जीव पे लगी, कोई जीव भूल गया अनुरागी। हे हृदय, अगर संतों ने किसी को नाम दिया है, अपनी मुहर उस पर लगा दी हो, यदि वह खोटे कर्मों में पड़कर भूल गया, प्रेम प्रीति को छोड़ गया, तो उसका क्या हाल होगा? फिर खुद ही जवाब देते हैं, कुसंगति से भूल समानी, जाकी कहूँ सुनो सहदानी। खोटी संगत मिल गई, भूल गया। वैसे जीव प्रेमी था, यदि प्रेमी न होता तो नाम क्यों लेता? यदि बेटा गुनाह करे तो बाप सजा दे देगा, मगर उसको पुलिस के हवाले नहीं करेगा। संत इसके बुरे कर्मों की सजा खुद देते हैं।
काल के हवाले नहीं करते। संतों की सजा काल की तरह नहीं, बेसजा देकर फिर गले से लगा लेते हैं। जिस तरह बच्चा गंदगी से लथपथ है, मां को उसे गोद में उठाना है, वह क्या करेगी? वह पहले उसे धोएगी, फिर गोद में लेगी। खोटे कर्म शिष्य ने किए हैं, सतगुरु को उसे साफ करवाने हैं। साफ किए बिना लेकर नहीं जाते। संत जीव को सजा देकर फिर बख्श लेते हैं। अगर कोई जीव नाम लेकर विरुद्ध हो गया, निंदा की, अन्य बुरे कर्म किए, सतगुरु के साथ प्यार नहीं किया, उसको काल ने संभाल लिया। अगर वह काल के बस में आ जाए तो संत को खुद उसे छुड़ाने के लिए नरक में जाना पड़ता है। जिस तरह अगर बादशाह फांसी देने वाली जगह के पास से गुजरे तो फांसी देने वाले मुजरिम को रिहा कर दिया जाता है। अगर बादशाह जेल खाने में चला जाए तो जेल के सारे कैदी आजाद कर दिए जाते हैं। संत भी ऐसा ही करते हैं। जब जब किसी एक जीव के कारण संतों को नरकों की ओर जाना पड़ा है, सारा नरक ठंडा कर दिया। राजा जनक ने नरक ठंडा किया, गुरु नानक देव जी ने भी किया। साह असामी पै कारज, जाए लेई जहां हुए, ऐसे संत स्वभाव को परख लीजिए सोए। अगर आसामी साहूकार का रुपया लेकर भाग जाए, साहूकार उसके पीछे पीछे वहां जाता है। यदि किसी का बेटा कलकत्ता या किसी दूसरी जगह चला जाए, वहां जाकर वह उसे ले आता है। इसी तरह संत अपने जीवों को जाकर छुड़ाते हैं। मोहर छाप के काज सिंधावे, नरक माही बे जीव जुड़ावे। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, पिता उसकी लाज रखता है। इसी तरह मुर्शिद ने नाम दिया है, वह अपने बिरद की लाज रखकर शिष्य को छुड़ाता है। जब वह जीव नरकों में जाता है तो उनको अपने जीवों का दुख होता है, दर्द होता है। संतों को अपना अंगूठा नरकों में डुबोना पड़ता है। जिस वक्त अंगूठा डुबोया, नरक ठंडा हो गया। मुसलमानों में राविया वसरी एक उच्च कोटि की फकीर हुई है। एक फकीर ने उसके पास आकर नरक का जिक्र किया। कहने लगी, मेरे पास नरकों की आग बुझाने के लिए एक लोटा ही काफी है। ऐसी ऐसी ताकत वाली स्त्रियां हुई हैं। सो संतों के पास ताकत होती है कि जीवों को नरक से निकालकर मनुष्य जन्म दे देवे। देखो कितना परोपकार है। उसूल तो यह है कि नरकों की सजा भुगतवाकर जीव को 84 में डाला जाता है, लेकिन जब संतों ने नरक ठंडा कर दिया तो सब जीवों को नरक में से निकालकर एकदम मनुष्य बना देते हैं। एक जीव के लिए सारे नरकीय जीवों को नरक में से निकालकर मनुष्य जन्म दे दिया, आजाद कर दिया। सोदर पौड़ी पढ़कर देखो। गुरु नानक देव जी गए, अंगूठा डुबोया और नरक को ठंडा करके जीवों को छुड़ाया। इसी तरह राजा जनक ने 2.5 घड़ी के सुमिरन का फल देकर नरक को ठंडा कर दिया। राजा जनक संत नहीं, योगीश्वर ज्ञानी थे। अपने धाम को जा रहे थे तो रास्ते में नरकों के जीवों की पुकार सुनी। कहा, मैं आगे नहीं जाता, पहले इनको आजाद करो। यमदूत धर्मराज के पास गए और सारी बात सुनाई। धर्मराज आया और कहने लगा, इनकी आजादी कुछ देने से ही हो सकती है।
वहां राजा जनक ने बैठकर 2.5 घंटे की सुमिरन का फल दिया। वे सब नरक से मुक्त हो गए। इसका नाम नेकी है, परोपकार है। राजा जनक का सुमिरन विवेक था, ज्ञान था। संतों का सुमिरन ऐसा नहीं। इसीलिए कहा है कि संतों ने विवेक सुमिरन का आसरा नहीं लिया। उनका सार शब्द है, ब्रह्म का अनहद शब्द है। पार ब्रह्म से पार सचखंड में जाकर सार शब्द है। गुरु नानक देव जी का ज्ञान सार शब्द का है। गुरु नानक देव जी ने जाकर अंगूठा डुबोया और नरकों के सब जीव छुड़ा दिए। इसी तरह का अभ्यास करें तो आंखों का अंधेरा दूर होता है और असलियत समझ में आ जाती है। सभी संत यही उदाहरण या मिसाल देते हैं। जीव अंधे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं। इसीलिए समझाना पड़ता है, मिसाल देनी पड़ती है। जो बड़ भाग दया वे करई, तो कदाची बंधन निर्वरई। बड़े ऊंचे भाग्य होते हैं तो संतों से मिलाप होता है। और जब संत दया करके नाम बख्श दें, यह मेहनत करे, कमाई करके अंदर जाए, पर्दा खोले, तब इसके सारे बंधन कट जाते हैं। जीव युगों युगों से भूले चले आ रहा है। संत दया करते हैं, बेदया का अंग नहीं छोड़ते। जब जब संत आए, लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें दुख दिए। ऐसा कौन सा महात्मा हुआ है जिसको लोगों ने आराम से रहने दिया? कबीर साहिब के साथ क्या किया? गुरु साहिबान के साथ क्या व्यवहार किया? शम्स तबरेज की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन बेदया ही दया करते चले गए। बेसंत कभी श्राप नहीं देते। अब तुलसी साहिब कहते हैं, मैं बार बार संतों की चरणों पर कुर्बान जाता हूं। उनकी दया का ढंग ही निराला है। वे पापी से पापी को भी गले से लगा लेते हैं। जो कछु करे करे सोई संता, संत बिना नाही पाभे पंथा। जो कुछ करते हैं संत ही करते हैं। जीव अंधा है और बहरा है। बिना संतों के इसे रास्ता नहीं मिलता। जिसको ले जाएं संत ही ले जाएं, और रास्ता है नहीं, ना ही यह खुद जा सकता है। सतगुरु का काम है कि जन्मों जन्मों के भूले हुए जीवों को रास्ता बताकर सचखंड पहुंचा देना। संत कर्मों की रेख को मिटा देते हैं। इस तरह नहीं जिस तरह लोग कहते हैं, बल्कि इस तरह कि उसके प्रारब्ध को नहीं छोड़ते। वे कहते हैं कि अपने प्रारब्ध को प्यार के साथ भुगत ले। सो प्रारब्ध तो भोगने से खत्म हो गया। बाकी क्रियामान कर्म तो यह रोज करता है। उनके फल की आशा ना रखे। जो संचित कर्म है वे त्रिकुटी में जमा रहते हैं। जब अभ्यास किया, रूह त्रिकुटी में पहुंची, वहां नाम या शब्द से वे जला दिए जाते हैं। इसी तरह संत इसकी रूह को निर्मल करके ले जाते हैं। हे हृदय, संतों की रीति बड़ी ऊंची है। वेदों शास्त्रों आदि की वाणी निजी अनुभव से बड़ी नहीं है, इसीलिए वह उसको नहीं जान सकती। आगे अगम बेअंत मार्ग, सुरती बही जाकर अड़ी। जहां लोक लखन अलोक लखिकर, गगन पर सुरती चढ़ी। आगे बेशुमार लंबा मार्ग है। सुरत जगह जगह जाकर ठोकरें खाती है। सुरत जगह जगह जाकर ठहरती है। त्रिकुटी में इसको काफी समय रहना पड़ता है।
इसी तरह 10वें द्वार और भंवर गुफा में भी वह जो अलख है उसको सूरत ने लख लिया यानी जान लिया। तक सुर सन्मुख दृष्टि धरी कर नेह निशाने पै घड़ी सुरती शिखर के पार हुई कर कंवल पखड़ी ने कड़ी। सूरत को शब्द के साथ लगा दो, दृष्टि को प्रकाशवान स्वरूप में लगा दो। जब यह निशाना सद जाए तो फिर सूरत को कमल में लगा दो। यह कमल 10वें द्वार में मानसरोवर यानी अमृतसर में है। गुरु रामदास जी ने जब बाहर अमृतसर तैयार करवाना चाहा तो मिस्त्री को बुलाकर नक्शा दिखाया। जब वह ना समझ सका तो अपनी तवज्जो देकर उसे 10वें द्वार में ले गए। उसने अमृतसर का नक्शा देख लिया, लेकिन जब बाहर अमृतसर बनाया तो कमल तैयार न कर सका। उसकी जगह पानी में मंदिर बनाकर खड़ा कर दिया। वह मंदिर कमल की नकल है। जब रूह का अंदर आना जाना बन जाए फिर उसे वहां जाते एक घड़ी भी नहीं लगती। रूह सब कुछ छोड़कर, सारे बंधन तोड़कर अकेली सचखंड पहुंच गई। यह रूह सचखंड से आई थी, वापस उसी अंगूठी यानी सतनाम की गोद में नगीने की तरह जाकर जड़ दी गई। जिस देश से आई थी उसी देश में चली गई। दुनिया जिसको अलख अलख कहती चली आई है, संतों ने उसे लखा कह दिया। संतों की कृपा से रूह का सतपुरुष के साथ मिलाप हो गया। रूह सुहागिन हो गई। कहाँ सूरत नरकों में दुख उठा रही थी, कहाँ संतों ने उनको अपनी दया से निकालकर उसका सतपुरुष से मिलाप करवा दिया। अब तुलसी साहिब कहते हैं कि इसी तरह सभी संतों की साखियां उनकी महिमा का वर्णन करती हैं, जिनको सुनकर सभी कानों पर हाथ रखते हैं, क्योंकि संतों के सिवाय और कोई नहीं जो भूले हुए जीवों को नरकों से निकालकर सचखंड ले जा सके और मालिक से मिला सके। सारा जहान संसार समुद्र के अथाह जल में बह जा रहा है। जो जीव संतों की शरण में आते हैं, संत उनकी बाह पकड़कर उन्हें नाम रूपी किश्ती में चढ़ाकर पार कर देते हैं। ऐसे हृदय संत सुभावा भवजल पार लगावे थावा। अब तुलसी साहिब कहते हैं कि हे हृदय, संतों का काम है जीवों को भवसागर से पार कराना। वे दया लेकर आते हैं, उनका ज़हूर जीवों को पार कराने के लिए होता है। वे कौम और मजहब बनाने के लिए नहीं आते। पहले ही कौम और मजहब क्या कुछ कम है? हाँ, जब जब संत उपदेश देकर चले जाते हैं, दुनिया के लोग छोटे छोटे दायरे बना लेते हैं और परमार्थ को मजहब के रंग में रंग देते हैं। नतीजा यह होता है कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। मैं कहता हूं, वे पाप करते हैं। जिस तरह साहूकार माल का जहाज भरकर इधर का उधर और उधर का इधर ले जाते हैं, इसी तरह संतों का भी नाम का जहाज है। वे जीवों को नाम देकर पार भेजते हैं। संत नाम के जहाज में रूहों को भरकर पार पहुंचा देते हैं। संत उस देश यानी सचखंड का माल लाकर यहां बेचते हैं। माल क्या है? नाम। और इस देश की रूहों को मेवा अर्थात नाम देकर जहाज भरकर उधर ले जाते हैं। यह मातलोक यमों का देश है। जीव अंधे और बहरे हैं। किसी को संतों के माल की पहचान नहीं
कोई नहीं खरीदता। कबीर साहब फरमाते हैं, नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घट माही, सेंत मेंत ही देत हूं, गाहक कोई नाही। कि मेरे अंदर नाम की खान है, नाम रूपी हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, मैं मुफ्त देता हूं, मगर अफसोस कोई लेने वाला नहीं है। वे गली गली में होका देते हैं, पुकारते हैं, कभी गुरु नानक बनकर आए, कभी कबीर, कभी शम्स तबरेज, कभी मौलाना रूम, लेकिन ले कौन? कोई लेता ही नहीं। वे तो वार वार होका देते हैं। जब लोग संतों के पास आते हैं तो संत कहते हैं कि तन मन धन दो, फिर देंगे। जब भाव सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई यह माल बड़ा महंगा है, हम नहीं लेते। सच्ची बात सुनकर सिर हिला देते हैं और फिर नहीं आते। संत लेते भी कुछ नहीं है और छोड़ते भी कुछ नहीं है। जो बात है सच्ची सच्ची है। जब वे दया करके इनके पल्ले में नाम डाल दें तो ये तन मन धन दिए बिना ही पल्ला हटा लेते हैं। संत कद्र बिना माल नहीं बेचते, यानी अधिकारी के बिना नाम नहीं बेचते। जीभ नहीं जानते कि माल कितना कीमती है और कितनी दूर से आता है। उनको संतों के देश की समझ नहीं। अगर समझ हो तो खुशी से लेने दौड़ पड़े। यह संतों का मेवा प्यारे से प्यारा, मीठे से मीठा है। जब खाया ही नहीं तो स्वाद कैसे आए? जो खरीदते ही नहीं उनको मेवे के स्वाद का क्या पता। अगर वे खाएं, अमृत पिएं, नाम की लज्जत लें तो मेवे का स्वाद आ जाए। जिन्होंने उस मेवे को लिया नहीं, खाया नहीं, दिया नहीं, उनको क्या पता कि संतों का मेवा कैसा है। यह संतों की कीमती माल उत्तम से उत्तम है, बड़ी ऊंची वस्तु है। जगत के मूर्ख जीव जो संतों के शरण में नहीं गए, कभी नाम नहीं जपा, वे इसे क्या जान सकते हैं। संत का माल कीमती से कीमती है और हीरे जवाहरात की तरह रत्तियों में तोला जाता है। यह जीव धड़ी और पंसेरी के साथ तोलकर लेना चाहता है। उनका माल ऐसा नहीं। यह जीव गठरी उठाकर चल पड़ता है। यह चाहता है मेरा पर्दा अभी खुल जाए, यानी झटपट माल दे देवे और मैं गांठ बांधकर चल पड़ूं, यानी यह समझता है कि अनाड़ी का माल है। संत मता दुर्लभ कहें, सत्संगम से गोहराए, बड़े बड़े हार सभी संतन की गति गाए। ऋषि मुनि, गुणी, ज्ञानी सब हार गए, संतों की गति को नहीं जान सके। संतमत बड़ा दुर्लभ है और सबसे ऊंचा है। संत अपनी गति आप ही सत्संग में सुनाते हैं। राधा स्वामी जी।